ज़्यादा कि साक्षी को क्या सामान आया उन भाभी के यहाँ से, वो उनके ससुराल वालों को सब कुछ बताती थी कि आज ये भेजा है, आज लड्डू भेजे हैं उनकी मम्मी ने, आज फलाना भेजा है, आज जमा मतलब इस टाइप की हरकतें। गला दबा दिया, गला दबा के जो ड्राइंग रूम में दीवान पड़ा था, मतलब बेड पड़ा था छोटा था, उस पर लेटा दिया। अब यार मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं घबरा गई क्योंकि हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका साक्षी अजितेश ब्लॉग्स में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो बहुत लोगों की डिमांड थी होम टूर कराइए और मैंने आप लोग को होम टूर भी करा दिया। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने बताया नहीं रेंट पे रहते हो या खुद का घर है अजितेश का। तो सही बताऊं तो अजितेश का ये खुद का घर तो नहीं है, लेकिन हाँ अजितेश के फादर का घर है ये। और हम मतलब एक तरह से किराएदार की तरह रह रहे हैं, बस किराया नहीं देना पड़ रहा है और वो भी शायद देना पड़ जाए आने वाले टाइम में। तो आज मैं आप लोग को बताती हूँ कि अजितेश की जो सिस्टर हैं, जिनके बारे में मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में भी, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देखिए। तो अजितेश की एक मतलब जो सिस्टर है, उन्होंने एक बार मेरे ऊपर हाथ भी उठाया है और उस समय मैं प्रेग्नेंट थी, 8 मंथ प्रेग्नेंट थी मैं। जुलाई की बात है ये और अगस्त में विवान हुआ था, जुलाई के लास्ट की। तो मतलब पूरा ही टाइम चल रहा था, ये लगा लीजिए आप लोग। तो बात ये थी कि पता है तीज होके चुकी थी, तीज जो फेस्टिवल था ना वो होके चुका था। तो एक हमारी भाभी हैं, तो भाई उन लोग का मुझसे इसलिए अटैचमेंट ज़्यादा था कि भाई मेरे मायके वाले नहीं हैं और वो लोग मुझसे बात करते थे। और उस टाइम पीरियड में मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा ख्याल भी रखते थे, मुझसे मिलने भी आती थी वो बहुत, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया था, तीज पे मेरे लिए साड़ी, मतलब जो भी मायके से सामान आता है उस तरह से उन्होंने मेरे लिए सामान वगैरह भेजा, साड़ी, श्रृंगार का सामान, घेबर और मतलब जो भी होता है तीज के सामान में वो सब। और उन्होंने मेरे मेहंदी भी लगवाई थी, मतलब एक लड़की भेजी थी मुझे जिसने मेहंदी लगाई थी। तो ये सारी चीज़ें मेरे इन लॉज को बहुत ख़राब लग गई, मेरे सो कॉल्ड इन लॉज को बहुत ख़राब लग गई। मतलब ना वो लोग क्या कहते हैं, इन लॉज ना खुद ही कुछ करना चाहते थे मेरे लिए, और अगर कोई दूसरा कर देता था मेरे लिए, कुछ अच्छा कर देता था, जैसे उनकी जो मम्मी थी उन्होंने उस टाइम पीरियड में देसी घी के लड्डू बना के मेरे लिए भेजे थे, मेरे लिए देसी घी के लड्डू बना के उन्होंने भेजे थे। और मतलब जो भी उनसे हो पाता था वो सब कुछ करते थे मेरे लिए। और तो इन लोग को बहुत ख़राब लग जाता था, अरे यार भाई जब दूसरा कर रहा है तो तुम लोग को क्यों ख़राब लग रहा है। और मेरा बॉन्ड अच्छा था उनसे, इसलिए मैं उनसे बात करती थी भाई। और इन लोग को ये चीज़ भी ख़राब लगती थी कि मैं, वो कहते हैं ना जब घर के आदमी लोग पंचायत करने लगे औरतों को लेकर, तो समझ सकते हैं वो इंसान कैसा होगा। तो वही चीज़ हुई, जो हम भाभी थी जिन्होंने सामान भेजा था, उनके ससुर और हमारे सो कॉल्ड ससुर दोनों फ़ोन पर पंचायत कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि क्या सामान भेजा गया है और क्यों भेजा गया है। इस तरह से बातें हो रही थी इन लोगों की और मुझे इस चीज़ का लॉजिक समझ में नहीं आया आज तक कि मतलब घर के आदमी लोग क्यों ऐसी हरकतें करते हैं। कोई बात नहीं। और ये सब चीज़ें बताने वाली कौन हुआ करती थी? अजितेश की सिस्टर, कि भाई वो इधर की उधर करती थी सबसे ज़्यादा कि साक्षी को क्या सामान आया उन भाभी के यहाँ से, वो उनके ससुराल वालों को सब कुछ बताती थी कि आज ये भेजा है, आज लड्डू भेजे हैं उनकी मम्मी ने, आज फलाना भेजा है, आज जमा मतलब इस टाइप की हरकतें वो करती थी। तो अजितेश ने मतलब अपने, उनके फादर ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, तो अजितेश ने मतलब अजितेश के पास फ़ोन आया, ऐसी ऐसी बात हो रही है ये वो। तो अजितेश ने अपने फादर को नॉर्मली बोला कि पापा जी ये सब आप क्या कर रहे हो और ये सब औरतों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो, भाई ये औरतों का काम है फ़ोन पे पंचायत करना, आप क्यों ये सब हरकतें कर रहे हो इतना समझदार होने के बाद भी। तो पता है वो लोग, जब अजितेश के फादर ने शादी कर ली थी ना, उसके बाद उन लोग का मेन मोटिव ये रहता था कि इन लोगों को कैसे भी करके गुस्सा दिलाओ, मतलब साक्षी और अजितेश को। और उन्हें हमारा नेचर कहीं ना कहीं पता चल गया था कि हम गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे बदले में। तो वही चीज़ वो लोग हमेशा करते थे, हमें जानबूझ के गुस्सा दिलाते थे। तो ऐसी एक्टिविटी वो करते थे क्योंकि उनका मेन मोटिव ये था कि इन लोगों को कैसे भी करके घर से बाहर निकाल दो। क्योंकि वहाँ तो प्लानिंग ये चल रही थी ना कि अजितेश के फादर ने जिससे शादी करी थी कि वो कैसे भी लेडीज़ घर में आ जाए। और सबको ये चीज़ पता थी कि अजितेश इस चीज़ के लिए कभी राज़ी नहीं होंगे कि हाँ भाई, क्योंकि अजितेश ने पहले ही बोल दिया था कि जहाँ आपने रख रखा है उसको, मतलब कि इनका दूसरा घर था उस पर उनको रख रखा था, उस घर पे अजितेश की दादी भी वहीं रहती थी, सब कुछ वहीं करते थे वो लोग। तो मतलब मेन मोटिव ये था कि भाई निकालो इन लोगों को कैसे भी करके, सबका, अजितेश के भाई बहनों का भी, अजितेश के फादर का भी, कि इन लोग को इतना इनसे लड़ाई करो कि बदले में ये लड़ाई करें तो हम इन लोग को गलत प्रूफ कर सकें और
ये घर से निकले। तो भैया वही चीज़ हुई जब अजितेश ने बोला कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, वो तुरंत चीखने चिल्लाने लगे कि मैंने किसी को फ़ोन नहीं करा, ये वो फलाना। तो अजितेश ने कहा रिकॉर्डिंग है आपकी, सुना दें क्या आपको? तो फिर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाला हिसाब। मैं तो शांत होकर सुन रही थी, मैं सही बताऊँ तो। अब मैंने कहा भाई दोनों बाप बेटे बात करने दो इन लोगों को। फिर अजितेश की सिस्टर वहीं पे खड़ी हुई थी अपने पिताजी के शोल्डर पे हाथ रखे, वो तो पापा की परी है पूरी हैं कि फिर मतलब कुछ ऐसी बात। हाँ, अजितेश ने अपनी सिस्टर को बोला कि तू इधर की उधर मत किया कर यार, ये हरकतें सही नहीं है, और तू अपने घर की बात ही तू दूसरों को बता रही है और दूसरे तो मज़े ले रहे हैं, हम लोग लड़ रहे हैं भिड़ रहे हैं इस तरह से। तो उसने बहुत ही गलत शब्दों का प्रयोग किया। मैं ऐसे सही बताऊं तो आपको नहीं बता सकती है, बहुत ही ज़्यादा गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो अजितेश को बहुत गुस्सा आया उसकी बात सुनने के बाद। और मतलब मैं उस बाप को देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी कि यार इतना गलत शब्द बोले हैं इसकी बेटी ने अपने भाई से। तो उसका बाप ने एक बार भी नहीं कहा कि तू बीच में क्यों बोल रही है, तू ऐसे क्यों बोल रही है, तू शांत हो जा, मतलब इस टाइप की कुछ नहीं। दोनों बाप बेटी मिलके लड़ रहे थे। फिर जब अजितेश ने चिल्लाना शुरू करा कि तमीज़ से बात कर, ये क्या बदतमीज़ी है, ये वो, इस तरह से मतलब जो भी चिल्लाए, फिर क्या करा अजितेश के फादर ने उसका गला दबा दिया। गला दबा के जो ड्राइंग रूम में दीवान पड़ा था, मतलब बेड पड़ा था छोटा था, उस पर लेटा दिया। अब यार मैं प्रेग्नेंट थी तो मैं घबरा गई क्योंकि मेरा पूरा टाइम चल रहा था कि मैं कैसे इन लोग को संभालूं। तो मैंने अजितेश की बहन को बोला कि तू बीच में क्यों बोल रही है, जब बाप बेटे दोनों बात कर रहे हैं तो तू शांत रहे। तो फिर उसने क्या करा, मेरे चांटा मार दिया, मतलब मुझसे कुछ बोले ही नहीं, वो उन्होंने छूटते ही चांटा मारा। तो उनने अपने हेयर वॉश वगैरह कर रखे थे उस दिन, मैंने उसके बाल पकड़े यूं करके, मैंने कहा मेरा पेट जरूर निकला हुआ है लेकिन भाई तुझसे ज़्यादा ताकत है मेरे अंदर, मैंने एक जड़ दिया उसके बदले में। फिर इन लोग का वही फंडा है, लड़ाई करके तुरंत, चाहे अजितेश की दादी ले लो चाहे अजितेश की बहन ले लो, लड़ाई करके तुरंत क्या करते थे, पड़ोसन क्या भागते थे, तुरंत पड़ोसन क्या, पहले अपना सारा निपटा लिया, उसके बाद पड़ोसन क्या की मोहल्ले में अब बताएंगे तो भाई साक्षी अजितेश को बदनाम करेंगे। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता था इन चीज़ों से कि भाई पड़ोसन तो है ही हमारी दुश्मन, और वो तो हमेशा रहे, हम तो चाहते भी यही है। तो सीधे उसके यहाँ भागते थे। फिर क्या हुआ, हमारे जो गनर लोग रहते थे ऊपर, पुलिस वाले लोग, तो मतलब इंसान नहीं आना चाहता है फैमिली मैटर में जल्दी, और ना ही हमने उन्हें फ़ोन करके बुलाया। तो बहुत ज़्यादा जब चीखम पुकारी स्टार्ट मतलब हो गई तो वो नीचे आए। भैया जैसे पुलिस वाले नीचे आए, अजितेश के फादर तो पूरा मतलब एक करेक्टर में आ गया, स्टार प्लस के ना एक्टर, बिल्कुल उन्होंने एक्टिंग शुरू कर दी रोने की, मतलब आवाज़ भारी कर ली कि हमें दोनों लोग मार रहे हैं, साक्षी और अजितेश हमें मार रहे हैं, मतलब इस तरह से। तो मैं यार मुझे हंसी आ गई। तो मतलब मैंने गनर लोगों से कहा अपने, मैंने कहा भैया एक बात बताओ, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं प्रेगनेंसी में इतने बड़े शरीर से लड़ने का इतना बड़ा रिस्क क्यों लूँगी, और मेरा पति भी अब वो हट्टा खट्टा नहीं रहा, ये भी पतला हो गया है। तो गनर लोग बोले कि आपकी तो चीखने की बहुत देर से आवाज़ आ रही थी, लेकिन हम सोच रहे थे कि भाई चलिए कोई बात नहीं, फैमिली मैटर है, इन लोग को आपस में करने तो सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब ज़्यादा चीज़ें ओवर हो गई, जब भाई साक्षी के रोने वगैरह की आवाज़ आने लगी कि भाई बचाओ, क्योंकि अजितेश का वो गला दबा रहे थे, तो मैंने चीखना शुरू करा कि भाई बचाओ बचाओ। तो उल्टा मतलब गनर वालों ने ये बोल दिया कि आपके चीखने की आवाज़ आ रही थी और आप अब ये कह रहे हैं कि ये दोनों आपको मार रहे थे, झूठ क्यों बोल रहे हैं आप, ये वो। तो मैंने गनर से कहा, मैंने कहा एक काम करो भाई लोग, तुम इज्जत नगर थाना, मतलब जो हमारा थाना लगता है वहाँ फ़ोन करो। मैंने कहा मैं थाने के जो वो भी इंस्पेक्टर वगैरह आएंगे, सर आएंगे, उनको बताऊंगी कि ये मेरे पति का गला दबा रहे थे, ये इस लड़की ने मेरे थप्पड़ मारा है, वो भी मेरा पेट निकला हुआ है, तो उस टाइम पर मतलब प्रेग्नेंट थी मैं तब। तो वो शांत पड़ा आदमी कि भाई मैटर जब थाने तक जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है बाहर वाले लोगों को पता चलेगा, क्योंकि हमारा उस टाइम नया नया मैटर हुआ था और प्रेगनेंसी में किसी के ऊपर हाथ उठाना एक बहुत बड़ा क्राइम है। तो और आप लोग को लग रहा होगा कि मैंने ये कहानी बना दी, थप्पड़ मारना एंड ऑल, तो आप लोग ये स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। ये अजितेश की सिस्टर ने अपनी एक कज़न सिस्टर से ये वाली बात बताई थी व्हाट्सएप पे कि आज मैंने तेरी भाभी को थप्पड़ लगा दिया। अब भाई वो क्या कर रही थी, अजितेश की सिस्टर सबको अपनी फ़ोटो भेज रही थी, और मतलब सारे अपने रिलेटिव्स को अपनी फ़ोटो भेज रही थी और कह रही थी मेरी तारीफ़ करो और स्टेटस पे ये फ़ोटो लगा दो। मतलब ऐसी फालतू हरकतें बच्चों वाली, तो सबने वही किया। तो लेकिन एक जो दीदी थी तो उन मतलब मुझे भी ये तो पता था ये सब गुलाम हैं एक दूसरे के, लेकिन एक जो दीदी थी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अब मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आप ये सब कब से करने लगी। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे पास मैसेज आए थे और इस तरह मुझसे बोला गया। तो मैंने कहा अच्छा कौन से मैसेज आए थे, तो उन्होंने तुरंत मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए कि भाभी ऐसे ऐसे मैसेज आए थे और ऐसे ऐसे मुझसे बोला गया, तो मैंने किया, उसके लिए सॉरी।
तो मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं। तो उसमें उस चैट में उस बंदी का मैसेज था, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं, जिसमें उसने खुद बोली है ये चीज़ कि आज मैंने तेरी भाभी को एक जड़ दिया। तो कोई कहानी नहीं बना रही हूँ मैं, सब कुछ सच बता रही हूँ। और हम लोगों ने ना, ये लोग जानबूझ के हमसे लड़ाई करते थे, तो इन्हें पता था हमारा नेचर, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मुझे गुस्सा आ जाता है जल्दी, और अजितेश को भी। तो वो जानबूझ के हमें प्रोवोक करते थे कि ऐसी कोई एक्टिविटी करो इन लोग के साथ कि इन्हें गुस्सा आए। लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पता है इग्नोर करने की कोशिश करते थे। लेकिन जब अति हो जाती थी ना, सर से ऊपर पानी हो आप खुद सोचो ना, मैं और साक्षी, मतलब मैं और अजितेश अकेले हैं बिल्कुल, बाकी पूरा खानदान, पूरे रिश्तेदार सब मिले हुए हैं। और एक चीज़ और कि भाई जिस रूम में हम लोग रहते थे, मैं और अजितेश, तो उस रूम में वो रखी हुई थी, मतलब अलमारी रखी हुई थी जिसमें अजितेश के कपड़े रखे थे और अजितेश की सिस्टर के। तो मैं जब दिल्ली से आई थी, मेरे 1 साल तक मेरे सारे कपड़े बैग के अंदर रखे रहे और कोने में मेरा बैग पड़ा रहता था। घर के किसी भी सदस्य ने मुझसे ये नहीं कहा कि भाई ये अलमारी खाली कर दे रहे हैं, तुम अपने कपड़े इसमें रख लो बेटा। मैंने अजितेश ने अपनी सिस्टर से 2-3 बार बोला कि भाई साक्षी के कपड़े वो तू पापा वाले रूम में रहती है तो उस वाली अलमारी में अपने जाके कपड़े रख ले, लेकिन नहीं, वो साक्षी का तो कोने में बैग पड़ा हुआ है, वो अच्छा लग रहा है। तो इस टाइप की ऐसी हरकतें करी हैं इन लोगों ने। फिर मैंने क्या करा, 4-5 बार बोला अजितेश ने कपड़े निकाल ले, कपड़े निकाल ले, नहीं निकाले उनने कपड़े। फिर मैंने क्या करा, कपड़े निकाल के खुद फेंक दिए। भाई जब तुम नहीं सुन रहे हो तो क्या कर सकते हैं बताओ। ये लोग जानबूझ के ऐसी एक्टिविटी करते थे, लेकिन मैं बताऊं तो मैं डरी नहीं इन लोगों से, ना मैं सहमी। और काफ़ी लोग को लग रहा होगा कि हम ये सब क्यों बता रहे हैं और मतलब यूट्यूब पे हम लोग अपनी बातें क्यों शेयर कर रहे हैं। तो अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना, जब उन लोगों को ऐसी एक्टिविटी करते हुए शर्म नहीं आई हैं, 4 दीवारी के अंदर कर रहे थे भले ही, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत प्यारी थी ना, बीच सड़क पे तो कर नहीं सकते थे। जब उन लोग को ये सब करते हुए शर्म नहीं आई, तो मुझे बताते हुए क्यों शर्म आएगी, ये बताइए आप लोग। काफ़ी लोग के फ़ोन आ रहे हैं कि अरे ऐसी वीडियोस क्यों बना रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, सही नहीं है। अरे यार हमने झेला है ना, तो हम जानते हैं, जो झेलता है वही जानता है। और भाई लोग का कहना है कि भाई पहले मायके वालों के बारे में बोल रही थी, अब ससुराल वालों के बारे में। तो सुनो, सच्चाई बता रही हूँ, सच्चाई। बस मैं हमेशा गलत का विरोध करूंगी, मैंने गलत बात ना सहन की है और ना ही कभी करूंगी। और लोगों की बेटियों के साथ ससुराल में कुछ बुरा होता है तो उनके मैटर कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा मैटर सिर्फ कोर्ट कचहरी तक इसलिए नहीं गया क्योंकि भाई हम फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। समझ रहे हैं ना, हम कोर्ट कचहरी जाएंगे तो वकील का पैसा, पुलिस वालों को पैसा, ये सब चीज़ें सबको पता ही होंगी, नॉर्मल है। इसलिए हमारा कोर्ट कचहरी तक मैटर जा नहीं पाया, तो हमने भाई अपनी यूट्यूब फैमिली को बता दिया। तो हमने क्या गलत किया भाई। और लड़कियों के साथ उनके मायके वाले हैं, और बहुत हमेशा जब भी लड़ाई हुई, हमेशा मेरे सो कॉल्ड इन लॉज ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि भाई मेरे मायके वाले तो हैं नहीं, कौन आएगा इस लड़की की तरफ से, कौन आएगा भाई इस लड़की की तरफ से लड़ने। तो भाई ऐसा नहीं है, पहले साक्षी मिश्रा ने जो झेला, थोड़ा बहुत झेला, अब साक्षी मिश्रा बिल्कुल नहीं झेलने वाली है, क्योंकि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है। आप लोग जिस तरह मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे देखिए, मैं अपनी भी आप लोग को बता रही हूँ कि हाँ मैंने डट के सामने किया चीज़ों का। जिसने जैसा मतलब मुझे ट्रीट किया, बदले में वैसा ही मैंने उसको ट्रीट किया। अपने लॉज का भी आप लोग को बता दिया, सॉरी सो कॉल्ड इन लॉज ये क्योंकि लगाना ज़रूरी होता है, वो सो कॉल्ड ही है ना इसलिए। और मैंने अपना भी आप लोग को बता दिया कि भाई जब उन लोगों ने एक्टिविटी की तो उसके बाद मैंने कैसा रिएक्ट किया। बाकी तो आप लोग को पता ही है कि भाई विवान के होने के बाद उन लोग को मौका मिल ही गया था। जब मैं हॉस्पिटल में मिली थी, मतलब हॉस्पिटल में जब मैं एडमिट हुई थी, उन लोग को मतलब जिस चीज़ की वो महीनों से प्लानिंग कर रहे थे कि भाई लड़ाई करो, फिर इन दी एंड उन लोगों ने हम पे मुकदमा लिखवा ही दिया था कि भाई मुकदमा लिखवा दो, लेकिन बेचारे उसमें भी सक्सेस नहीं हो पाए थे वो। अब भी कोई ना कोई प्लानिंग ज़रूर चल रही होगी दोस्तों। मैं आप लोगों से फिर से कह रही हूँ, बस आप लोग इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना, इसी तरह हमें ढेर सारा प्यार देते रहना। और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसी वीडियोस मत बनाओ, ये मत करो, वो मत करो, तो भाई हम तो सब बताएंगे, क्योंकि हम कोर्ट कचहरी तक नहीं जा सकते यार, इसलिए हमारे पास पैसा ही नहीं है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने का। जब हमारे पास पैसा होता तो हम ज़रूर कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाते, क्योंकि भाई उन लोग के पास तो पैसा है ना, इसलिए उनने मुकदमा लिखवा दिया था हमारे ऊपर कि भाई कोर्ट कचहरी तक मैटर। पता है कि साक्षी मिश्रा क्रॉस में तो मुकदमा लिखवा नहीं पाएंगी, तो इसलिए अब हमारी यूट्यूब फैमिली है जिसको हम बता रहे हैं। और पता है एक चीज़ और, अगर हमारा मैटर कोर्ट कचहरी तक भी जाता और मतलब मैं मुकदमा लिखवाती भी किसी के ऊपर, मतलब जो एक्टिविटी उन लोगों ने की उस बेस पर मैं सच्चाई मतलब लिखवाती, तो तब भी तो मीडिया में ही आती है हमारी चीज़ें, क्योंकि हमारा मैटर इतना हाईलाइट है। तो हमने सोचा आप लोग को चैनल बना के सब कुछ बता दिया जाए, क्योंकि हमारे चाहने वाले तो हैं, और जो नफरत करने वाले हैं वो लोग भी नफरत करते रहें,
कहीं ना कहीं उन लोगों को भी थैंक यू, क्योंकि जो प्यार करते हैं वो तो हमें प्यार करते ही हैं, और जो नफरत करने वाले हैं वो हैं हमारे सही मायने में फ़ैन। हमें देखना भी नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ जाके करिए, और खूब सारा हमें प्यार दीजिए, ढेर सारा, और स्ट्रॉन्ग बने रहिए लड़कियों और बहुओं। डट के सामना करना है ससुराल वालों का, जो भी किसी को परेशान करते हो। ठीक है, लव यू ऑल।